गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। वैसे तो ना हमारे अभी 3 टॉपिक रह रहे हैं छोटे छोटे। देखो एक ये तो मैंने बतला दिया था आपको। एक तो ये रह रहा है क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग हमारा। एक तो ये टॉपिक रह रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए ना 3 क्वेश्चन। तो देखते हैं, बड़े आराम से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए। इसका क्या मतलब है कि नीचे जो ये पैटर्न दे रखा है, प्रतिरूप का मतलब होता है भैया पैटर्न। इसको तुमने एनालाइज करना है और खाली स्थान भरना है। इसको और बड़ा कर दूं अगर तुम्हें दिखाई ना दे रहा हो। ये वाला सवाल अब देखो, दिख रहा है सबको? ब्लर तो नहीं हो रहा? ये देखो, बड़ा मज़ेदार सा खेल है, समझने की कोशिश करना। अक्षय 11 का वर्ग अभी मैंने आपसे पूछा था, आपने कितना बताया था? 121। ठीक है। अब ये कहता है कि 101 का वर्ग, अगर मैं 101 का वर्ग निकाल के देखूं तो 1 को गुणा करूंगी तो 101, काटा लगाऊंगी, फिर 0 से गुणा करूंगी, फिर मैं 2 काटा लगाऊंगी, फिर 1 से गुणा करूंगी। ठीक चल रही है गुणा? 1 0 1 और 1 2 0 1। क्या बन गया ये? क्या बन गया ये? 10,201। तो 101 का जो वर्ग आया वो 10,201 आया। मैंने आपको करके दिखा दिया। लेकिन ये बड़ा एक मज़ेदार सा गेम दिखा रहा है कि भैया 11 का वर्ग 121 था। सुनना, तुम खुद ही करवा दोगे अगला भाग। 101 का मतलब मैंने 11 के बीच में एक 0 डाल दी। मैंने 1 और 1 के बीच में 0 डाल दी तो 101 बन गया। 11 का वर्ग 121 था। 101 का वर्ग मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया तो 10,000 कितना आया? 201 आया। 1 और 1 के बीच में मैंने 0 डाल ली। तो तुम वर्ग भी देखो तो 1 और 2 के बीच में 0 आ रही है और 2 और 1 के बीच में 0 आ रही है। तो ये बन गया 10,201। इसी तरह अगर इन दोनों के बीच में 2 0 डाल दूं, यानी 1001 का वर्ग, तो उत्तर में भी 1 के बाद 2 0 है, फिर 2 है, फिर 2 0 है और फिर 1 है। पैटर्न पकड़ना है। हाँ, अब बता दोगे आगे। अब आप अपने आप बताओगे या मैं करवाऊं? चल बता। कितना है 0? यहाँ ध्यान दो, यहाँ कितनी 0 हैं? 4। तो यहाँ कितनी आएंगी? 1 2 3 4। और यहाँ कितनी आएंगी? 2 3 4। सिंपल गेम था। चलो आगे अक्षय बताएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 1 का वर्ग करना है। अब मैं क्या लिखूं? सबसे पहले क्या लिखूं? 1। फिर मैं क्या करूं? ये कितनी है? 2 और 2 4 और 2 6। तो 1 2 3 4 5 6 0। फिर क्या लगाऊं? 2। फिर क्या लगाऊं? 6 0। अक्षय के अभी भी समझ में नहीं आ रहा। 5 6 और फिर लगा दिया। पैटर्न समझ में आया? अरे 11 का वर्ग था तो 121 है। 101 का वर्ग था तो यहाँ बीच में 0 आ गई थी, तो यहाँ भी 0 आ गई और यहाँ भी 0 आ गई। अब बीच में 2 0 आई तो यहाँ भी 2 2 0 आ गई। बीच में 4 0 आई तो भैया यहाँ भी 4 4 0 आ गई। 6 0 आई तो ये भी 6 6 0 आ गई। खत्म। आसान था। आप बैठो, अगले पे आ जाओ, 5वें प्रश्न पे। ये भी बहुत मज़ेदार है, देखेंगे जरा। अरे 5वां तो बहुत ही ऊपर चला गया। ये रहा। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए। ध्यान देना भाई, अब जरा उससे हटके हैं और रिक्त स्थान भरें। पहला वही है, दूसरा वही है। सुनो मेरी बात ध्यान से। 11 का वर्ग 121, 101 का वर्ग 10,201। अब 101 नहीं है, अब है 10,101। तो देखो क्या करा, सुनना मेरी बात, पहले समझना भाई, जल्दी मत करना। यहाँ 0 था तो 1 0 यहाँ लग गई और 1 0 यहाँ लग गई। लेकिन अब ये 101 है ना, तो 1 के बाद 0 1 और फिर 0 1। तो क्या किया? 102 आगे लिख दिया,
ठीक है। और ये पीछे वाला 201 ले लिया और बीच में क्या रह गया 0 3 0। आया कुछ समझ में? अगला कर सकते हैं, अगला कर सकते हैं हम, हैं भाई? वहाँ 101 दो बार था, 01 01 01, ठीक है। तो अब क्या आना चाहिए हमारा? पहले तो आएगा, देखो पहले तो आएगा 102, ठीक है। फिर ये भी यूं का यूं आएगा 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1। टैली करो आंसर को, क्या ये सही है? पैटर्न समझ में आया? पक्का? फिर अब यहाँ क्या, देखो अंक और देख लेना, मेरी बात सुनो। 2 अंकों का था तो ये 3 था, 3 का था तो ये 5 था, और ये 5 था तो 3 और 2 5, 1 मिनट, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 था। सुन रहे हो मेरी बात? इधर 2 अंक थे तो इधर 3 अंक हैं, इधर 3 है तो इधर 5 हैं, इधर 5 है तो इधर कितने अंक थे 9, और इधर 7 अंक हैं तो कितने आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना बढ़ता जा रहा है? 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा। 1 का दुगुना 2, फिर 2 में 2 जोड़ा 4, फिर 6, तो अब 8। तो यहाँ कितना आना चाहिए अब हमारे पास? 10, फिर 10, फिर 10, नहीं फिर 10 और फिर 1 और इसका वर्ग, क्योंकि 5 बढ़ गया ना यहाँ, है ना। 10 20 30 40 फिर 50, फिर 40 30 20 और 1, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करूँ, फिर करूँ एक बार रिपीट। देखो जरा, देखो 11 का जो वर्ग था वो 121 था। जब 101 का वर्ग करा तो 10 आ गया, 20 आ गया और 1 आ गया। 10,101 यानी 10 10 और 1 का वर्ग करा तो 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, फिर उल्टा चलते चले गए 20 के बाद, मतलब ये उल्टा घूम गया सारा। अब 10 है और 10, इसमें 10 एक बार था, इसमें तो 20 पे चले गए। इसमें 10 2 बार था, 30 तक चले गए। इसमें 10 3 बार था, 40 तक चले जाएंगे। 10 20 30 40, उल्टा उल्टा बच्चे, वेरी गुड। 30 20 और 1। आई कहानी समझ में? अब इसमें 50 तक जा रहे हैं तो 10 कितनी बार आना चाहिए? 4 बार। 10 10 10 10 1 का वर्ग। अब आया समझ में? है बेटा? अच्छा, वर्ग दे रखा है, अब समझ में आ गया? पक्का? फिर रिपीट कर सकती हूँ मैं। 10 एक बार है तो 20 तक गए, 10 2 बार है तो 30 तक जाके उल्टे चल पड़े, 10 3 बार है तो 40 तक जाके उल्टे चल पड़े, 10 4 बार है तो 50 तक जाकर उल्टे चल पड़े। ये गेम है एक तरह का, आपको सिखाने के लिए कि इस तरह से वर्ग निकल रहा है। अब आगे है अपना छठा प्रश्न। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त करें। लुप्त माने जो गायब है, जो इसमें दिख नहीं रही। ये भी 1 मिनट का सवाल है, सुनना ध्यान से। 1 2 2, ये कह रहा है 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 2 का वर्ग बराबर है 3 का। चेक कर लो, ये 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का कितना होता है? 4, और 3 का 9। क्या इनका जोड़ 9 आ रहा है? आ रहा है, ये ठीक है। यानी कि ये पहले वाला हमारा ठीक है। ये दिख नहीं रहा, क्या दिख नहीं रहा? ये फोन में भी दिख रहा होगा, तुम्हें दिखना एक अलग है। अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा था, सही कह रही थी वो। अगला पैटर्न पकड़ो। अगला 2 का वर्ग 3, देखो एक कहानी सिखाऊंगी, अभी दिखाऊंगी इसमें क्या चीज पकड़ी है तुमने। 2 का वर्ग 3 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का आ गया, 3 का वर्ग 4 का वर्ग 12 का वर्ग करा तो 13 का आ गया। इनकी आप जांच कर सकते हो, इसकी जांच करना। 2 का वर्ग कितना होएगा? 3 का,
6 का 36, 36 और 4 40 और 9 49। क्या 49 7 का वर्ग नहीं होता? ठीक है, ये सारे ठीक हैं। इसमें क्या कर रहा है ये? कोई बात पकड़ में आई है तुम्हारे? क्या पकड़ में आई है बताओ? ये 2 3 6 3 4 12 4 5 मतलब क्या संख्याएं ले रहा है ये? वो तो आ गया, अब यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ बता दो फिर क्या। हाँ, वो पैटर्न क्या है वही तो पूछ रही हूँ। रीजनिंग है ये, रीजनिंग। और ये आपके कंपटीशन टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं और वहाँ ट्रिक्स लगती हैं, रीजनिंग बोलते हैं। अभी जिया ने पकड़ी है बात, जिया बताएगी कि क्या है। बिल्कुल सही बताई है जिया ने, यही मेन लॉजिक था। बताओ जल्दी बता। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 4 पंजे, यहाँ 20 का वर्ग आएगा। 5 को किससे गुणा करेंगे 30 आ जाए? तो यहाँ 6 आएगा। 6 7 यहाँ आएगा 42 का वर्ग, और वो किसके बराबर आएगा? 43 के वर्ग के। ये बात आपकी ठीक है नितेश कि 2 पे ख़त्म हो रहा है तो 3 आ रहा है, 6 पे ख़त्म हो रहा है तो 7 आ रहा है, 12 पे ख़त्म हो रहा है तो 13 आ रहा है, 20 पे ख़त्म हो रहा है तो 21 आ रहा है, 30 पे 31। लेकिन यहाँ तो ना इधर वाली संख्या दे रखी थी ना इधर वाली संख्या। इसके लिए पैटर्न पकड़ना जरूरी था। ये अलग टाइप के स्पेशल नंबर ढूंढे हैं कि अगर हम एक संख्या लें और उससे अगली के वर्ग से गुणा। देखो अगर यहाँ मैं कुछ और ले लूँ, 8 ले लूँ या 7 ले लूँ, अगर मैं 7 के वर्ग में और 8 के वर्ग में 56 का वर्ग जोड़ूं, 7 8 56, तो वो 57 के वर्ग के बराबर आएगा। ये आगे जाके फॉर्मूला बन जाते हैं। अभी आपने तरीका पकड़ना है। 1 के बाद 2 लिखा, फिर इनकी गुणा, 2 के बाद 3, फिर इनकी गुणा, 3 के बाद 4, फिर 3 चौक 12, 4 के बाद 5, 4 पंजे 20, 5 के बाद 6, 6 पंजे 30, 6 के बाद 7, 7 6 42, और इधर इनसे अगली संख्या आ रही है। क्लियर हो गया? गया कुछ दिमाग में? अगले पे चलें। अगला मैंने लास्ट लेक्चर में करवा दिया था। कौन सी? पहले तो आराम से स्टेटमेंट पढ़ो। योग संक्रिया किए बिना, यानी इनको जोड़ना नहीं है, जमा नहीं करनी है और योगफल बताना है। जमा नहीं करनी है और योगफल बताना है। मैं याद दिला दूं? हाँ चलो बताओ। वेरी गुड। कितनी है ये? 5। कौन सी संख्याएं हैं ये संख्याएं कौन सी हैं? किस टाइप की संख्या है ये? विषम। वेरी गुड। ये पहली 5 विषम संख्याएं हैं, तो इनका जोड़ 5 का वर्ग यानी 25 आ जाएगा। हम आंख बंद करके कह सकते हैं। अगला आप नहीं बोलोगे अब। चलो मुस्कान बताओ। सारी विषम है। कितनी है? यूं गिनो, वो बताएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनका जो जोड़ आएगा 10 का वर्ग लिखोगे पहले और 100 आएगा। अक्षय खड़े हो जाओ। कितनी है ये गिनती में? कितनी है? 12। हाँ बेटा बता, कितनी संख्या है? 12 है भैया। 10 तो यही ना होगी थी। अरे 10 संख्या तो यही बता दी थी मुस्कान ने, 11 और 12। तो ये आ जाएगा 12 का वर्ग। अब 12 का वर्ग कौन बताएगा? 144। तो ये तरीका तो आपको इसका मतलब कल समझ में आ गया था कि भाई विषम संख्याएं लगातार जोड़ेंगे तो जितनी विषम संख्याओं को जोड़ोगे उनका जोड़ उस गिनती का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, आ जाए है बेटा? हाँ, 1 से शुरू करनी है और लगातार लेनी है। अभी इसका उल्टा सवाल है। अगला सवाल इसका उल्टा है। ठीक है, करवाऊं? 8वां। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। उल्टा। 49 को 7 विषम संख्याओं। एक मिनट मैं लिख दूं पहले, अब बताओ। 1 3 लिखूं? 1 के बाद 3 लिखूं? कुछ ना लगाऊं? कोमा लगाऊं? प्लस जमा योग के रूप में। ध्यान से करो। जमा
बस यहीं तक आएगा, दैट्स ऑल, खत्म। 121 को लिखना है तो बताओ। 121 को हाँ, अरे सब कुछ उसने बता रखा है। कितनी विषम संख्याएं? 11। तो लिखते जाओ। हाँ बोलो। 3 + 5 7 9 11 हो गया? मुश्किल था? चलिए, और अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको साफ कर दो स्क्रीन को। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी है वो बतानी है। तो कल शॉर्ट ट्रिक दी थी मैंने इसके लिए मुस्कान। 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी? एक ही सेकंड का आंसर था। 12 और 13 के वर्ग, ट्रिक दी थी मैंने कल। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। पहला भाग है, संख्या है 12 और 13, और आपने क्या बताना है कि 12 के वर्ग और 13 के वर्ग के बीच आने, याद कर ले मुस्कान क्या बताया था, अभी भी याद नहीं आ रहा, इसका मतलब पढ़ के नहीं आ रहे हो तुम। आने वाली संख्याएं, और मैंने लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी कि जो पहले वाली संख्या है उसको दुगुना कर दो, 2n। यहाँ मैंने 2n भी लिख के दिखाया था, लास्ट लेक्चर को जरा अच्छे से देख के आना। तो पहली संख्या कितनी है? 12, और 12 को 2 से गुणा करोगे तो 24 संख्याएं हैं जो 12 के वर्ग यानी 144 और 13 के वर्ग यानी 169 के बीच में आएंगी। आ गया याद? इसका मतलब रिवीजन नहीं किया है। अगले भाग पे आ जाओ। 25 और 26 के बीच में नहीं बतानी। 25 और 26 के बीच में तो कोई प्राकृत संख्या है ही नहीं। अरे 25 के बाद तो सीधा 26 प्राकृत आ जाता है। तो 25 के वर्ग और 26 के वर्ग के बीच में कितनी आएंगी? हाँ 25, ये मैंने करवाया भी था ये वाला, तो सिंपल हो जाए। ये लिख के लाना है पूरा फेयर नोटबुक में। कितनी? पिछली बात तो सुनी ही नहीं तुमने। जब फेयर नोटबुक में काम करोगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पूरी लाइन को लिख के लाओगे, ठीक है, और एग्जाम में भी ऐसे लिख के आओगे। और थर्ड सिंपल कितना है? थर्ड का 198। तो थर्ड में कितनी संख्याएं आ जाएंगी? 99 × 2 यानी। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1। एक दो चीज़ें इसकी रह गई हैं, वो देख लेंगे, ज़रूरत होगी, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।